नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीएस कंप्यूटर गाइड में। साथियों, जैसा कि हमने कल एक वीडियो बनाया था, आप सभी साथियों ने उस वीडियो को अपना भरपूर प्यार व सहयोग दिया और हाँ में हाँ मिलाई, क्योंकि आप सभी कर्मचारी साथियों के लिए ही वो वीडियो था और आप सभी के मोटिवेशन के लिए था। क्योंकि आप सभी को पता है, जैसे हरियाणा सरकार ने ठेकेदारी प्रथा बंद करके कौशल रोजगार निगम का गठन किया था, जिससे कर्मचारियों को काफ़ी सारे लाभ जो देखने को मिले, जैसे सीएल मेडिकल, आरएच और जो मिस कैरेज लीव का भी अभी मिलने लग गया है, और जो मैटरनिटी लीव है उसका भी लाभ, बहुत सारे लाभ है कौशल रोजगार निगम में कर्मचारियों को मिले हैं। तो वहीं पर साथियों, कल जो हमने एक वीडियो बनाया था उसके फलस्वरूप बहुत से संगठन सक्रिय हो चुके हैं। उसमें हमने कहा था कि सभी जो एचकेआरएन कर्मचारी हैं उनको कहीं ना कहीं एकजुट होने की ज़रूरत है, क्योंकि हर दिन हर एक डिपार्टमेंट में, किसी एक डिपार्टमेंट नहीं, हर डिपार्टमेंट में हमारे पास बहुत से कर्मचारियों के फ़ोन भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं, व्हाट्सअप मैसेज आते हैं, कईयों के जवाब नहीं दे पाते, उसके लिए सॉरी। तो साथियों, उसमें पता चलता है कि पूरे हरियाणा में किन किन विभागों में कैसे कैसे कर्मचारियों के साथ बर्ताव हो रहा है, अधिकारियों द्वारा शोषण हो रहा है। तो उस शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए सभी कर्मचारियों को संगठित होना, एकजुट होना, एकता में होना बहुत ज़रूरी है। जिस पर देखने को मिला है कि आज एक बहुत बड़ी कार्रवाई जो कर्मचारी संगठनों द्वारा की गई है। पूरी खबर साथियों आपको बताएंगे, और पूरी खबर जानने से पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि कोई भी नई और ताज़ा अपडेट कर्मचारियों से संबंधित आती है तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन वीडियो का पहुंच जाए। क्योंकि साथियों, हम सिर्फ कच्चे कर्मचारियों की ही आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से लगा हो, एचकेआरएन में हो, पार्ट 1 2 डीसी रेट अडॉक बेस, जिस भी माध्यम से वो, चाहे पार्ट टाइम में ही लगा, उसके लिए भी हम आवाज़ उठाते हैं कि उन कर्मचारियों को भी जिन्होंने लंबे समय से चाहे पार्ट टाइम में ही विभाग को समय दिया है, तो उनके लिए भी कोई ना कोई पॉलिसी बनाई जाए ताकि उनका भी रोजगार सुरक्षित हो सके। तो साथियों, दिखा देते हैं आपको पूरी खबर क्या है। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ हरियाणा कौशल कल्याण कर्मचारी संघ के जो पदाधिकारी हैं वो पहुंचे हैं, जिसमें जो प्रदेश महासचिव जगसीर सैनी जी और जो एक जनरल सेक्रेटरी जगसीर सैनी जी के अलावा प्रदेश प्रवक्ता हैं सिकंदर दत्तरवाल जी, मुख्य रूप से यूनियन को लेकर, जो यूनियन का संदेश था कर्मचारियों को एकत्रित करने का और आगे की रणनीति अपनाते हुए उन्होंने कर्मचारियों की एक यूनिटी बनाई। जहां टोहाना में इरिगेशन डिपार्टमेंट के कर्मचारी, बहुत संख्या में कर्मचारी थे, और उनको एकता के सूत्र में बांधते हुए बहुत सी अपनी जो आगे की रणनीति है उसके बारे में अवगत करवाया। और वहीं पर हमारे साथी जो प्रवक्ता हैं हमारे भाई साहब सुरेश डांगरा जी, उन्होंने जो सिकंदर दत्तरवाल जी हैं, हरियाणा कौशल कर्मचारी कल्याण संघ के जो पदाधिकारी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, तो उन्होंने कहा, जो सुरेश डांगरा जी हैं, उन्होंने सवाल पूछे कि आप किस मकसद से यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो उन्होंने अपनी सारी बात बताई। तो इस पर जब सुरेश जी ने उनसे सवाल किया कि कौशल रोजगार निगम बना है, क्या उससे आपको फायदा मिला है, तो उन्होंने अपनी बात बताई और आगे की रणनीति बनाई कि हम सभी कच्चे कर्मचारी हैं, जो हमारे ऊपर जो भी शोषण होता है, जो भी समस्याएं कर्मचारियों की होती हैं, हम अगर संगठित हैं, संगठन में रह रहे हैं, तो हमारी समस्याओं का समाधान होगा, अन्यथा ऐसे ही कर्मचारियों का शोषण होता रहेगा। इसी कड़ी को लेकर कर्मचारियों ने अपनी जो सहमति है वो संगठन में जताई है, और उन्होंने कहा है कि हम
चाहे किसी भी कर्मचारी, कोई भी विभाग का कर्मचारी है, एचकेआरएन का कर्मचारी है, कच्चा कर्मचारी है, किसी भी कर्मचारी के ऊपर कहीं पर भी कोई शोषण होता है, अत्याचार होता है, हम जिम्मेवारी लेते हैं, किसी भी कर्मचारी के ऊपर शोषण नहीं होने देंगे, अत्याचार नहीं होने देंगे। ये कहना है सिकंदर दत्तरवाल जी, प्रदेश प्रवक्ता हैं जो हरियाणा कर्मचारी कल्याण संघ है, जो कौशल कल्याण संघ है, उसके प्रदेश प्रवक्ता हैं सिकंदर दत्तरवाल जी। तो उन्होंने ये अपना बयान दिया। तो वहीं पर जैसे ही हमारे प्रवक्ता माननीय सुरेश डांगरा जी ने उनसे एक सवाल किया कि जैसे पिछले चुनावों में अभी जो हाल ही में चुनाव हुए हैं जिसमें भाजपा की सरकार बनी है, तो उस विधानसभा चुनाव में 2024 विधानसभा चुनाव अभी हाल ही में समाप्त हुआ है, उसमें कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में हुड्डा साहब ने स्पष्ट कह दिया था कि हम कौशल रोजगार निगम है उसको भंग कर देंगे। तो ऐसे में लेकर सुरेश जी ने अगर ये सवाल जब किया सिकंदर जी से, तो उन्होंने इसके जवाब में क्या कहा, तो एक बहुत बड़ी बात साथियों उन्होंने कह डाली कि जैसे उन्होंने हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग करने के लिए हुड्डा साहब ने जो एक घोषणा कर दी थी, तो लेकिन उसी को लेकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जितने भी कर्मचारी हैं उन्होंने उनको अपनी पावर दिखा दी कि जो 1,20,000 से ऊपर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी हैं उनकी बहुत बड़ी संख्या में जो एकजुटता है और एकजुटता के सूत्र में बंधते हुए उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल किया है। तो साथियों सभी से अनुरोध यही रहेगा कि जो भी साथी एचकेआरएन के तहत लगे हुए हैं, चाहे वो पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में है, डीसी रेट पे हैं, ठेकेदारी प्रथा के तहत हैं, जिस भी माध्यम से कर्मचारी सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं, साथियों अपनी एकता बना करके रखें ताकि कोई भी विषय में आपको किसी भी प्रकार की शोषण का सामना ना करना पड़े, कोई भी अधिकारी आपके ऊपर अत्याचार ना कर सके और सरकार भी कहीं ना कहीं आपके इतने बड़े संगठन को, आपकी एकता को, एकजुटता को देखते हुए आपकी मांगों को पूरा करने का प्रयास करेगी। तो साथियों इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और मिलेंगे साथियों एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में। तब तक आप खुश रहें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।